नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। अब भारत के सामने गिड़गिड़ाया केपी ओली। नेपाल के जमीन पर कब्जा कर चीन बनाएगा पोस्ट। रूसी हथियार से अभेद होगी भारत की सीमाएं, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर्च। मौसम विभाग ने जारी की ब्लू अलर्ट। 4 दिनों तक ऐसा रहेगा पूरे राज्य में मौसम। कोरोना से ठीक हुए लोगों की जिंदगी पर झेलना पड़ सकता है बीमारियां। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले 8000 के पार, अब तक 54 की मौत। अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देना होगा परीक्षा। पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन का रिजल्ट होगी तैयार। अब खबरें विस्तार से। भारत रूस के हथियारों की खरीद तेज सैन्य शक्ति मजबूत करने और सीमाओं को अभेद बनाने में जुटा है। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों में खरीद बढ़ने के बावजूद भी रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। सामरिक रिश्तों में लंबे भरोसे से यह संकेत है कि अमेरिका के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भी भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे पर आगे बढ़ा चुका है। भारत 5.43 अरब डॉलर के रूस के सतह से हवा तक अचूक सुरक्षा देने वाले S-400 एयर मिसाइल सिस्टम की 5 सबसे बड़ी मिसाइल खरीद ली है। भारतीय नौसेना में पहले से ही रूस के सहयोग से निर्मित INS तलवार, त्रिशूल, तांगर, तेग, तरकस और त्रिकांड का संचालन कर रही है। 4 युद्धपोत 17,000 करोड़ रुपए में, 7.50 लाख का ऑस्लेक राइफल 12,000 करोड़ रुपए में, 18 सुखोई 30 MKS लड़ाकू विमान 5,000 करोड़ रुपए में, कामोड 226 टी यूनिटी हेलीकॉप्टर 36,000 करोड़ रुपए में, परमाणु पनडुब्बी 21,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। पूरे बिहार में मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी किया है। 24 जून से अगले 4 दिनों तक के लिए राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 जून तक के लिए पूरे बिहार में ब्लू अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ेगा। वहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के इलाकों से के साथ बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाएं के नमी के कारण भारी बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड में बना टर्क लाइन बिहार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका असर पूरे बिहार में दिखाई देगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस दौरान पटना सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना वायरस की कहर है। भारत की बात करें तो देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,56,000 के पार चली गई है। कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा बढ़ने के साथ ही मरीज के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत की रिकवरी रेट 56.38% हो गई है। इसी बीच एक स्टडी से पता चला है कि कोरोना से रिकवर हो चुके हर 3 में से 1 मरीज आजीवन हेल्थ से जुड़े गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। उसमें लंबे वक्त के लिए उनके लंग्स डैमेज रह सकता है। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना से एक बार ठीक हो चुके करीब 30% मरीजों की जिंदगी भर फेफड़े की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्हें रोजाना के काम करने में थकान और मानसिक तकलीफें भी हो सकती है। वहीं आईसीयू में रहते हुए जो मरीज ठीक हुए हैं उनके और भी शारीरिक दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मरीज के दिमागी संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मरीज आगे चलकर अल्जाइमर का खतरा बढ़ सकता है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्ण सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुरहार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसी हफ्ते विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग UGC अंतिम वर्ष के छात्रों और 2020 की दाखिला के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी करेगी। फाइनल ईयर के छात्रों को यदि लगता है कि वह यह इंटरनल असेसमेंट और पूर्ण सेमेस्टर के आधार पर तैयार रिजल्ट उसके अंक या ग्रेड में कम है, तो वह कोरोना की हालात ठीक होने के बाद अपने विश्वविद्यालय में जाकर लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उनकी डिग्री और मार्कशीट में संशोधित की जाएगी। देश भर बिहार के 25 जिलों में मंगलवार को 157 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,050 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 54 हो गई है। दूसरे अप टू डेट के अनुसार जमुई, नालंदा, सहरसा, सिवान में 1-1, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, पूर्णिया में 2-2, कटिहार में 3, सिवान में 4, मधुबनी में 5, मुजफ्फरपुर 8 तथा पटना में 30 संक्रमितों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश्वर कुमार ने बताया कि 6,027 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 1,70,000 सैंपल्स की कोरोना जांच की जा चुकी है। सोमवार को 5925 सैंपल्स की जांच की गई थी। राज्य में ITPC के द्वारा और 2 नेटवर्क के द्वारा कोरोना की जांच की जा रही है। बीते कुछ महीनों में नेपाल और भारत के संबंध समान नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि वहां का केपी शर्मा ओली सरकार ने भारत के प्रति आक्रमण रुख अख्तियार कर लिया है। विदेश मामलों की जानकर हैरानी में पड़ गया है।
नेपाल और भारत के बीच सदियों के मैत्री संबंध रहा है। अचानक क्या हुआ जो नेपाल इतना अटैकिंग मोड में आ गया है और अपना नक्शा तक बदलकर भारत के इलाकों को अपना बता रहा है। दरअसल नेपाल सरकार भारत के विरोध की आड़ में उन कमियों को छिपा रहा चाहता है जो उसने कर दिया है और वही कारण है कि चीन के गिरफ्त में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चीन ने धीरे धीरे नेपाल की गांवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यही वह वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की ओली सरकार अपनी इन नाकामी को छिपाने के लिए भारत से मतभेद की बातों को हवा कर दे रहा है। हाल ही में चीन ने नेपाल के जिन गांवों में लाल झंडा गाड़ा है वह नेपाल के उत्तरी गोरखा क्षेत्र का रुई गांव है। सर्वे डिपार्टमेंट के ने कहा है कि 11 नदियों की रास्ता बदलने से पहले ही नेपाल 36 हेक्टेयर जमीन खो चुका है। अब उस जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है। बीते बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।